हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। यह सिद्धांत आईवी पावलोव यानी कि इवान पावलोव ने दिया था, जो कि एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे। वे पाचन क्रिया की दैहिकी यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पर अध्ययन कर रहे थे। उस समय उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनका सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय रहा, जिसके लिए सन 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। यह सिद्धांत टाइप 1 अधिगम के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि टाइप 1 क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। टाइप 2 अधिगम जो होता है वो स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी होती है। इस प्रयोग को जानने के लिए हमें इस डायग्राम की हेल्प लेनी होगी। इस डायग्राम में जैसे कि हम देख रहे हैं, ये जो एक बॉक्स देख रहे हैं आप, ये कांच का एक बॉक्स होता है। इसमें पावलोव ने एक डॉग को बांध दिया था इस तरीके से, और जहाँ से उसका सेलिब्रेशन हो रहा था वहाँ से सेलिब्रेशन को यहाँ वो ट्यूब पे एकत्र कर रहे थे और उसको मेज़र भी कर रहे थे। ये जो प्रोसेस है ये पूरा उन्होंने 3 स्टेप्स में करा था। पहले स्टेप में उन्होंने क्या करा, डॉग के सामने फूड रखा था। फूड देखते ही, फूड एक नेचुरल स्टिमुलस है, उसको देखते ही नेचुरल रिस्पॉन्स आना यानी कि सैलिवेशन होना बहुत ही कॉमन बात है। ह्यूमंस के साथ भी ऐसा ही होता है। फूड को देखते ही जो सैलिवेशन होता है ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है। यही सेम डॉग के साथ उन्होंने पहले स्टेप में करी थी, और जो सैलिवेशन हो रहा था वो यहाँ इकट्ठा हो रहा था। सेकेंड स्टेप में पावलोव ने क्या करा, एक बेल को, यानी कि जो एक कंडीशन स्टिमुलस था, यानी एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, जिसको बजाने से पहले कुछ भी प्रक्रिया नहीं हुई पहले, पर धीरे धीरे करके जब उन्होंने इस प्रोसेस को रिपीट करा, यानी कि वो पहले बेल बजाते थे, फिर उसको फूड देते थे, बेल देन फूड। ये प्रोसेस को कई बार करने के बाद उन्होंने ये देखा कि बेल के बजते ही डॉग को यहाँ से सैलिवेशन स्टार्ट हो जा रहा था और फूड उसको फिर दिया जा रहा था। ये जो प्रोसेस थी ये कंडीशनिंग की प्रोसेस थी कि डॉग ने बेल के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लिया था। उसे ये मालूम चल गया था कि इस पर्टिकुलर बेल के बजने के बाद उसे फूड मिलने वाला है। जो थर्ड प्रोसेस थी इसमें थोड़ा सा चेंज करा उन्होंने ये देखने के लिए कि एसोसिएशन हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए उन्होंने थर्ड स्टेप में बेल को बजाया। बेल बजते ही सैलिवेशन हुआ, मगर उन्होंने फूड नहीं दिया। इस प्रोसेस को भी उन्होंने एक आधी बार करके देखा, तो उन्होंने देखा कि हाँ, बेल बजती ही उसको सैलिवेशन हो रहा है, भले ही आप उसको फूड दें या न दें, मगर सैलिवेशन हो रहा था। यानी कि डॉग ने बेल के साथ एसोसिएट कर लिया था कि इस पर्टिकुलर बेल के बाद उसको फूड मिलने वाला है, वो इस चीज़ के लिए रेडी था फूड के लिए, इससे उसको सैलिवेशन हो रहा था। यही जो एक्सपेरिमेंट था ये पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी, जिसका प्रयोग उन्होंने अपने डॉग पर किया था। इसको हम कुछ टर्म्स के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ 4 टर्म लिखे हुए हैं। पहला है अनकंडीशनल स्टिमुलस, दूसरा है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, CS यानी कि कंडीशन स्टिमुलस, और CR यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स। ये वाली जो प्रोसेस होती है, मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि फूड को देखते ही सैलिवेशन होना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ह्यूमंस में भी यही चीज़ होती है, यानी कि फूड को देखते ही मुंह में पानी आ जाना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बेल का खाने के साथ पहले कोई मतलब नहीं था, बेल का रिस्पॉन्स के साथ भी कोई मतलब नहीं था, मगर जब उन्होंने इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करवाई डॉग को, या उसकी लर्निंग को बार बार रिपीट कराने के लिए उन्होंने क्या करा, जो फूड है यानी कि जो नेचुरल स्टिमुलस है, जो अनकंडीशन स्टिमुलस है, उसके साथ बेल को उन्होंने एसोसिएट कर दिया, यानी कि कंडीशन स्टिमुलस या फिर न्यूट्रल स्टिमुलस को फूड के साथ उन्होंने एसोसिएट करा। और उसको करने के बाद भी उन्होंने ये देखा कि अगर ये वाला जो फूड वाला जो स्टिमुलस है, यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस ना भी हो, तो भी सैलिवेशन डॉग को हो रहा था। यही उनका एक्सपेरिमेंट था, यानी कि नेचुरल प्रोसेस को उन्होंने न्यूट्रल प्रोसेस के साथ जोड़ा। यानी कि बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, आप खाली बेल भी बजाओगे तो डॉग को उससे क्या ही फ़र्क पड़ना है। मगर जब क्या हो रहा था, उसको फूड से पहले बजाया गया, तो डॉग को ये मालूम चल रहा था कि हाँ, इस बेल के बाद उसे फूड मिल रहा है। तो यहाँ पर पावलोव ने यही किया कि उन्होंने जो न्यूट्रल स्टिमुलस था, यानी कि कंडीशन स्टिमुलस था, बेल थी, उसके साथ डॉग को एसोसिएट करा, यानी कि डॉग ने उस चीज़ को सीख लिया कि इस बेल के बाद उसे फूड मिला। यही उनका एक्सपेरिमेंट था। इसको हम अनुबंधन की अगर डेफिनेशन में देखें, या जो उसका एसोसिएशन हुआ है उसके इक्वेशन के तौर पे अगर हम देखें, तो हम ये देख सकते हैं कि अनुबंधन से पूर्व, यानी कि बिफोर, जब एसोसिएशन नहीं हुआ है, तब आप देख रहे थे बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस थी। आप फूड दे रहे थे, अनकंडीशन स्टिमुलस दे रहे थे, फूड दे रहे थे, उसको देते ही अनकंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि सैलिवेशन हो रहा था। तब अगर आप न्यूट्रल जो स्टिमुलस यानी कि बेल आप वो बजा भी देते, तो भी कोई फ़र्क डॉग को पड़ने वाला नहीं था। अब क्या हो रहा था, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक को देख के स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही थी। अब आप अनुबंधन कर रहे हैं, अब आपने कुछ चेंज कर दिया प्रोसेस में। आपने अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि फूड देने से पहले कंडीशन स्टिमुलस यानी कि घंटी को ऐड कर दिया है। यानी कि पहले आप घंटी बजा रहे थे, फिर फूड दे रहे थे, तो सैलिवेशन हो रहा था। धीरे धीरे करके जब ये
प्रोसेस रिपीट करी गई है, इसकी पुनरावृत्ति करी गई, तो हमने ये देखा कि क्या डॉग ने क्या करा था, खाली बेल की आवाज़ सुनने मात्र से ही उसको सैलिवेशन हो जा रहा था, यानी कि अनुबंधन का समय, अनुबंधन हो चुका है। अब अनुबंधन के बाद, अनुबंधन यहाँ हमने देखा कि हो चुका है, बेल की आवाज़ सुनते ही सैलिवेशन हो जा रहा है, फिर उसको फूड मिल रहा है। यानी कि अब ये चेक करने की टाइम था यहाँ पर कि डॉग ने लर्निंग की है या नहीं की है। तो आफ्टर एसोसिएशन हमने ये देखा कि पावले ने क्या करा कि कंडीशन स्टिमुलस यानी कि बेल, उसको तो बजाया, उसको बजाते ही सेलिब्रेशन हुआ और फूड नहीं दिया उन्होंने। तो उन्होंने ये देखा कि खाली बेल की आवाज़ सुनने से ही डॉग को ये मालूम चल गया है कि हाँ उसको अब फूड मिलने वाला है, जिसके लिए उसने अनकंडीशन रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया। तो यही पावले का एक्सपेरिमेंट भी इसी बात पर था कि उन्होंने क्या करा कि जो नेचुरल स्टिमुलस है उसकी जगह दे दी थी किसको, जो कंडीशन स्टिमुलस था यानी बेल को। जो चीज़ फूड के साथ होनी चाहिए थी वो अब बेल के साथ हो रही थी और उसका सेलिब्रेशन स्टार्ट हो रहा था। यही अनुबंधन का सिद्धांत जो था वो पावले ने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जो नवीन उद्दीपक है वो जो प्राकृतिक उद्दीपक है उसका स्थान ले लेता है, यानी कि एसोसिएशन कर लेता है और लर्निंग हो जाती है। पावले के सिद्धांत को जानने के लिए कुछ और टर्म्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। ये सिद्धांत में जो अनुक्रिया होती है वो बिल्कुल स्वाभाविक होती है, यानी कि बिल्कुल नेचुरल अनुक्रिया होती है। सेलिब्रेशन होना बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। ये मनुष्यों के साथ भी ऐसा ही होता है। एस और आर की समीपता पर आधारित होता है ये नियम, यानी कि आपने स्टिमुलस दिया और उसने रिस्पॉन्स करा, डॉग ने फूड देखा, सेलिब्रेशन शुरू करा, इन दोनों की समीपता पर ही ये सिद्धांत आधारित होता है। यदि इनके बीच दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो ये सिद्धांत काम नहीं करेगा उस वक्त, यानी कि डॉग अपनी की हुई लर्निंग को भूल चुका होगा। दूसरा उन्होंने बताया कि रिस्पॉन्स से पहले ही आपको रेनफोर्समेंट दे देते हैं। जैसे हमने स्किनर में देखा कि आपसे ये कहा गया था कि आप पहले अनुक्रियाएं करिए, यदि आपकी अनुक्रियाएं सही होंगी तभी आपको रेनफोर्समेंट मिलेगा, मगर यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ अनुक्रिया से पहले ही रेनफोर्समेंट मिल रहा है। बेल की आवाज़ और फूड, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो डॉग के लिए रेनफोर्समेंट का काम कर रही है, यानी कि रेनफोर्समेंट पहले दे दिया गया है, अनुक्रिया बाद में कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्रयोगकर्ता होता है, यानी कि जो वैज्ञानिक हैं वो ही सारा काम कर रहे हैं, डॉग से वही क्रिया करा रहे हैं, यानी कि डॉग पूरी कंट्रोल्ड कंडीशन में है। जैसे कि मैंने लिखा है कि ऑपरेंट कैसा है, कंट्रोल है। जबकि हमने स्किनर में देखा था कि वहाँ पर जो कैट थी, सॉरी जो चूहा था, वो कैसा था, बिल्कुल आज़ाद था, वो अपनी क्रिया खुद कर रहा था, खुद सारी एक्टिविटी कर रहा था। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो डॉग है वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड है, यानी कि जो प्रयोग करता है वही प्रयोज्य से क्रिया कराता है, यानी कि प्रयोज्य जो है वो बिल्कुल नियंत्रित अवस्था में होता है। ये जो सिद्धांत है ये पशु तक ही रहा। यही सिद्धांत का सबसे बड़ी आलोचना का कारण भी बना कि मनुष्यों को आप ऐसे नियंत्रित करके नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि जो मनुष्य होते हैं वो अपने सीखने का जो तरीका होता है वो अपने चिंतन, अपने तर्क, अपनी बुद्धि के आधार पर ही मनुष्य सीखता है। आप उसके इस तरह से पशुओं की तरह बांध करके इस तरह से कोई चीज़ नहीं सिखा सकते हैं। हाँ, रेनफोर्समेंट दे सकते हैं, उसे उस रेनफोर्समेंट से एसोसिएट कर सकते हैं, मगर इस तरह से बांध के आप उसे कोई चीज़ नहीं सिखा सकते हैं। अगर हम देखें तो इस सिद्धांत का मूल तथ्य है कि अस्वाभाविक उद्दीपन यानी कि बेल, उसके प्रति स्वाभाविक उद्दीपन के समान ही क्रिया अनुक्रिया को ही हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपन यानी कि बेल ने किसकी जगह ले ली है, स्वाभाविक उद्दीपन की जगह ले ली है, मगर मतलब आपने फूड नहीं भी दिया तो भी बेल ने वही काम किया जो फूड कर रहा था, यानी कि बेल के बजाने से भी वही अनुक्रिया हुई जो फूड के देने से हो रही थी। इसीलिए सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि जो कंडीशन स्टिमुलस था उसको बजाने से भी सैलिवेशन हो रहा था। इस सिद्धांत को समझने के लिए हम इन 4 पॉइंट्स के आधार पर भी इसे समझ सकते हैं। ये 4 जो इसके प्रमुख सोपान थे उसके आधार पर भी समझ सकते हैं। पहला है जनरलाइजेशन, यानी कि सामान्यकरण करना, यानी कि डॉग ने क्या कर लिया है, जनरलाइज कर लिया है कि इस आवाज़ के बाद उसको फूड मिलता है और इसीलिए उसको जो सैलिवेशन है वो बेल की आवाज़ के साथ ही उसका शुरू हो जा रहा है। डिस्क्रिमिनेट करना, यानी कि वो विभेद कर पा रहा है कि हर आवाज़ नहीं, एक पर्टिकुलर आवाज़ के बाद ही उसे फूड मिलता है, इसीलिए उसने अपने आप को उस बेल के साथ ही एसोसिएट करा है। तो यानी कि वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, पहचान पा रहा है। एक्सटेंशन यानी कि विलुप्त हो जाना। मान लिया जाए कि जो हमारा जो थर्ड स्टेप था, पावले ने जो एक्सपेरिमेंट करा कि उन्होंने बेल बजाई, सैलिवेशन हुआ मगर फूड नहीं दिया। अगर आप इस प्रोसेस को बार बार करते रहेंगे, आप बेल बजाएंगे, उसको सैलिवेशन होगा, फूड नहीं मिलेगा, तो एक समय के बाद वो इस चीज़ को फिर नहीं करेगा, यानी कि उसका वो सीखी हुई चीज़ क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। यानी कि आपको बेल बजाने के तुरंत बाद ही उसे क्या देना है, फूड देना है, तभी उसकी जो ये लर्निंग है वो बनी रहेगी। अन्यथा क्या होगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, यानी कि सीखी हुई चीज़ का विलोप हो जाएगा, वो नहीं करेगा उस चीज़ को। बार बार आप वही चीज़ करेंगे, बेल बजाएंगे, उसको फूड नहीं देंगे, तो एक समय के बाद वो फिर रिस्पॉन्स नहीं देगा। मगर आप अगले दिन या कुछ समय के बाद आपने बेल बजाई, उसको सेलिब्रेशन हुआ, आपने तुरंत फूड दे दिया, तो उसकी लर्निंग फिर से स्ट्रांग हो जाएगी, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स वो देने लगेगा।
कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में भी पावले ने बताया है। पहला उन्होंने कहा है कि समय का सिद्धांत, यानी कि समय का सिद्धांत, इसमें आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया जाए एक आपका जो न्यूट्रल स्टिमुलस है बेल, और एक आपका नेचुरल स्टिमुलस है फूड, ठीक है, दो चीज़ें हैं। यानी कि जो नेचुरल स्टिमुलस है, बेल के बजाते ही आपको फूड देना, यानी कि दो स्टिमुलस के बीच में क्या है, कनेक्शन है। यानी कि इस बेल की आवाज़ के बाद उसे फूड मिलता है, ये डॉग को पता है, इसीलिए डॉग क्या कर रहा है, सैलिवेशन कर रहा है। अगर आप बेल तो बजाएंगे मगर फूड नहीं देंगे, यानी कि आप इसके बीच समय ज़्यादा रखेंगे, तो क्या होगा, बेल तो बजेगी मगर फूड नहीं मिलेगा, यानी कि दोनों के बीच समय अंतराल बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अनुबंधन कमज़ोर हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, उसकी लर्निंग सही तरह से नहीं होगी, यानी कि वो चीज़ को भूल जाएगा। तीव्रता का सिद्धांत, यानी कि आपको क्या करना है, फूड देने से पहले ही बेल बजानी, ये नहीं कि आप फूड दे रहे हैं उसके बाद बेल बजा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले आपने बेल बजानी है, फिर फूड देना है, तब जा करके उसकी इंटेंसिटी ठीक रहेगी लर्निंग की। एकरूपता का सिद्धांत, यानी कि पहले पाले ने क्या करा था, बेल बजाई थी, फिर उसको फूड दिया था, इस तरह से उन्होंने एसोसिएट करके रखा हुआ था अपने डॉग को। तो यहाँ पर एकरूपता का मतलब है कि जो एकरूपता प्रथम चरण में थी, यानी कि खाली फूड की गंध या फूड को देखने मात्र से ही क्या हो रहा था, डॉग को सेलिवेशन हो रहा था, वो भी कई बार उन्होंने वो चीज़ करी थी, तो क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस थी। तो उसके बाद जो है आपने क्या करा था, बेल के साथ उसे एसोसिएट करा था। तो इस जो एकरूपता है वो बराबर रखनी है, यानी कि उतने ही टाइम में आपने उस प्रोसेस को बार बार क्या करना है, रिपीट करना है। ये नहीं कि आपने पहले स्टेप में बहुत बार उसको वो चीज़ रिपीट कराई, सेकंड स्टेप में नहीं कराई, तो वो क्या हो जाएगा, उस चीज़ का क्या हो जाएगा, उसमें विलुप्त हो जाएगा, वो चीज़ उसकी विलुप्त हो जाएगी। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, वही रिपीटेशन, यानी कि बार बार रिवाइज करने से क्या होगा, उसकी वो लर्निंग स्ट्रांग हो जाएगी, उन दोनों के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा। यानी कि आपने बेल बजाई, आपने उसको फूड दिया, अगर ये चीज़ आप बार बार रिपीट करेंगे तो वो इस चीज़ को सीख रहा है, यानी कि उस चीज़ से एसोसिएट हो रहा है। आपका 5th पॉइंट है व्यवधान का सिद्धांत, यानी कि इंटरफेरेंस होना। जब हमने देखा है कि क्या होता है, हम कोई चीज़ नई चीज़ सीखते हैं और उसमें अगर बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा होता है तो हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती। टीचर भी हमें क्लास में कोई नया कॉन्सेप्ट बता रहे होते हैं और बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा होता है, कोई आ रहा है, कोई टीचर को बुला रहा है या टीचर का फ़ोन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ से कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते उस थ्योरी को, तो व्यवधान क्रिएट हो रहा है। सेम यहाँ डॉग के साथ भी यही चीज़ है। उन्होंने कहा यदि आपकी जो लर्निंग हो रही है उसके बीच में इंटरफेरेंस आ जाएगा तो आप वो चीज़ को नहीं सीखेंगे। ठीक सेम इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हम प्रैक्टिस टीचिंग के लिए जाते हैं, जब हमारा मेंटर हमारे क्लास में खड़े रहते हैं तो हम बड़ा डर डर के पढ़ाते हैं, मतलब डर डर के अपनी चीज़ों को डिलीवर करते हैं, बड़ा धीरे धीरे हमारी स्पीड स्लो हो जाती है और डर सा भी लगता है। पर जैसे ही हमारे मेंटर जाते हैं क्लास से तो क्या होता है, हम फिर से फ्लो में आ जाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, व्यवधान नहीं होता है, मतलब हमारी हम जो लर्निंग अपने डिलीवर कर रहे हैं उसमें क्या नहीं होता है, हमें परेशानी नहीं होती, हम बहुत ही फ्लोलेसली उस काम को कर पाते हैं। तो यही व्यवधान का सिद्धांत पावले ने भी कहा था कि यदि सीखने में व्यवधान आएगा तो लर्निंग जो है वो सही से नहीं हो पाएगी। तो यही जो सिद्धांत था, ये पावले का जो सिद्धांत था, उन्होंने यही कहा था कि किस तरह से जो है एक नेचुरल स्टिमुलस की जगह जो है एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस ले लेता है और उसके साथ उसका एसोसिएशन हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।